कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। जी हाँ, जब ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी अगर विपक्ष की जो टीम है उसके लिए कोई फैसला सुनाता है, उसके पक्ष में अगर वो फैसला जाता है तो वही ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर कोई चोर को पकड़ रही है, वो ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी चोर को पकड़ रही है, किसी घोटालेबाजी को पकड़ रही है, अगर उस पर कार्रवाई कर रही है, तो ये किसके, बीजेपी के जेब में है। जी हाँ, अगर आपके पक्ष में फैसला आए तो सही है, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आए, अगर आप पे कार्रवाई हो रही है, अगर आप चोर हैं तो चोरी के लिए पकड़ा जा रहा है, तो बीजेपी के जेब में है ये सारी इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये सीधे बताता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जो पहले की उनकी मेंटालिटी थी कि जो भी ये ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी चाह थी कि सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी जेब में रहें, उन पे कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन अब ये माहौल चेंज हो गया। अब जब कार्रवाई हो रही है तो ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये लोग कठपुतली बने हुए हैं। वाह भाई वाह, क्या सोच है। ये हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको आप बोल सकते हैं लालू यादव के चेले। जी हाँ, इनके गुरुजी हैं लालू यादव। आप बोलेंगे लालू यादव कैसे हैं, ये तो अन्ना हजारे के चेले थे। मैं ये बोलूँगी कि अब अन्ना हजारे के चेले नहीं रहे। अन्ना हजारे के चेले अगर रहते तो ईमानदारी से काम करते। अन्ना हजारे के चेले रहते तो वो चीज़ें करते जो उन्होंने बोला था, ईमानदारी की सबूत दिखाया, ईमानदारी का एक पाठ पढ़ाया था। लेकिन ये चेले बन चुके हैं लालू यादव के। अब ये मत समझिए कि केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो बेगुनाह हो गए। जी नहीं, उनको अंतरिम जमानत पे भेजी गई है। अंतरिम जमानत पे इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जनता के हिसाब से बाहर भेजा कि जनता को ये समझना चाहिए कि सबको प्रचार करने का हक है, और इसलिए कि आप लोगों को समझे कि किस पार्टी को वोट देना है। तो एक जनता के हिसाब से ये बेल दी गई है, जमानत पे आए हैं, लेकिन उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके कैदी हैं। तो ये जो घूम रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बेल लेकर के आए हैं बेगुनाह साबित हो, ये कैदी ही हैं और 1 जून को फिर से वो जेल में जाने वाले हैं। तो ये बात सही है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी जारी की है कि शराब घोटाले से लेकर के आप कोई काम नहीं करेंगे, गवाह से नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्तों के अनुसार भी भेजा है। तो ये जब पूरी जो टीम है, अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो फिर ये बोला जा रहा है कि नहीं ये तो गलत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट सही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। तो ये जो एक विपक्ष की सोच है ना, ये बताता है कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी जेब में रहे और उन पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि उनका लगता है कि हम नेता बन गए हैं तो घूसखोरी, पैसा खाना ये हमारा कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं आप रिसेंटली देखिए झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में जिस तरीके से नेताओं के घर में से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, जिस तरीके से उनके क्लर्क में जो हैं काम करते उन पे करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, तो ये बताता है कि कांग्रेस के साथ साथ जितने आरजेडी हो गई है, आप जो तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ईमानदार समझती थी, आप हो गई, ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो विपक्ष में जो घोटालों से घिरी हुई एक टीम है। तो ये चीज़ें बताता है कि आप ये मत बोलें कि सारी चीज़ें बिक गई है, ये तो मत बोले। जब आपके पक्ष में फैसला आता है तो आप उस चीज़ को अच्छा बोलते हैं, जब आपके पक्ष में नहीं आता है तब आप उसी चीज़ को बोलते हैं कि ये सरकार से बिक गई है। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि आप किस लेवल से बात कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे पब्लिक उस पर भरोसा करती है, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए उस पूरे एजेंसी पे आप पब्लिक का भरोसा उठा रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि आपके फ़ायदे के लिए। पब्लिक को ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है लोगों को रहता है, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए ये बोलते हैं कि ये बिकी हुई है। तो आप तो अपने साथ साथ लोगों के भी मन से भरोसा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और
ये सारी चीज़ें करना। अब ये केजरीवाल बाहर तो आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक कैदी वोट बटोर सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीट उनकी बोलते हैं कि इस पे दबदबा रहता है, कुछ दिल्ली के सीट है जो उनके लिए फ़ायदे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना फ़ायदा होगा। आपका क्या ख्याल है इस दो तरह की सोच पे? आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।